हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है, 10वां का सिलेबस साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 का प्रश्नावली 1.4 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। इसके पहले हम लोग 1.1, 1.2 और 1.3 कर चुके हैं। अब हम लोग करेंगे 1.4 करेंगे। तो इसको बनाने से पहले, इस प्रश्न को बनाने से पहले इसके कुछ बनाने का रूल होते हैं। उस रूल के बारे में हम लोग क्या कर लेते हैं, डाल देते हैं। उस रूल क्या है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कोई संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जाता है, एक परिमेय संख्या कहलाता है, परिमेय संख्या। और बटा में लिखना, ऊपर वाला को बटा में लिख कहते हैं अंश, और नीचे वाला को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। मैं आपको बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। एक्सरसाइज कितना का थ्योरी है, 1.4 का थ्योरी है। ध्यान, 1.4। ऊपर वाला को अंश कहते हैं, नीचे वाला को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। तो इसी हर का ही लेना है हम लोग के। हर का किसका, हर का गुणनखंड, गुणनखंड। हर का क्या होना चाहिए, गुणनखंड करने पर, क्या चीज करने पर, हर का गुणनखंड करने पर। किसके रूप में हर का गुणनखंड करने पर, वह हर का गुणनखंड करने पर वह किसके रूप में आवे, 2 पर पावर m के रूप में आवे, तो क्या कहलाएगा, वह शांत कहलाएगा। या तो आवे 5 पर पावर m के रूप में आवे, तो पर भी वह क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। या वह आवे 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर m के रूप में आवे, तब भी वह क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। यदि वह संख्या किस पर आ जाए, 3 इंटू 2 पर पावर m इंटू कितना आ जाए, 5 पर पावर m के रूप में आ जाए, यानी 2 और 5 रहे, उसके अलावा कोई और एक अभाज्य गुणनखंड रहे, कोई और अभाज्य संख्या रहे, तो वह क्या कहलाएगा, अशांत आवृत्ति कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अशांत आवृत्ति कहलाएगा। और यदि वह हर का गुणनखंड क्या आवे, हर का गुणनखंड क्या आवे, 2 पर पावर m और 5 पर पावर m आए नहीं उसमें, यानी कहने मतलब 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 9 आ जाए, और कोई भी संख्या आ जाए, लेकिन 2 पर पावर 5 नहीं आना चाहिए, तो ये क्या कहलाएगा, अशांत ही कहलाएगा, लेकिन अनावृत्ति कहलाएगा, अनावर्ती कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अनावर्ती। यही आपका क्या है, थ्योरी है। इसी थ्योरी को आप लिख लीजिए। हम इसको हॉट टिप्स के रूप में लिख के बता देते हैं। ध्यान रखिएगा, यदि 2 5 या 2 5 दोनों आवे, घात कितना हो उससे कोई मतलब नहीं, आना चाहिए, तो शांत ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शांत। और यदि 2 और 5 के अलावा कोई और आवाज आए, तो अशांत कहलाएगा, वो आवृत्ति कहलाएगा। और 2 और 5 ऐसे करे, खाली अभाज्य गुणनखंड रहे, तो क्या कहलाएगा, अशांत अनावर्ती कहलाएगा। इसको हम यहाँ पर हाउ टिप्स में लिख लेते हैं। इसको आप लिख लीजिएगा, हाउ टिप्स। हाउ टिप्स क्या आ जाए, 2 पर पावर m रहे तो भी क्या कहलाएगा, शांत। 5 पर पावर m रहेगा तो भी क्या कहलाएगा, शांत ही कहलाएगा। और 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर m के रूप में रहे तो भी क्या कहलाएगा, शांत ही कहलाएगा। लेकिन 2 पर पावर 3 आ जाए, या 2 पर पावर m और 5 पर पावर m रहे, या कोई संख्या ये दोनों में रहे, इसके अलावा कोई और रहे, तो ये क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। और कैसा कहलाएगा, आवर्ती कहलाएगा। और फिर क्या रहे, या तो 2 और 5 के छोड़ के और कोई आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, कोई आ जाए, तो ये कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। और क्या कहलाएगा, अशांत के साथ साथ अनावर्ती कहलाएगा। तो आप इसे हॉट टिप्स में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हम लोग वहां पर लिख दिए। तो हम लोग जब मैथ बनाएंगे तो आसानी हो जाएगा लिखने में। उम्मीद करते समझ में आया होगा आपको। हम लोग आगे की ओर चलते हैं। हम लोग पहला प्रश्न चलते हैं, एक्सरसाइज 1.1 में। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, एक्सरसाइज 1.1 का प्रश्न संख्या 1 का 1 नंबर 13 बटा क्या है, 31 25। 13 बटा 31 25, तो ये है। तो हम 13 बटा 31 25 को क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं और देखते हैं इनमें से कौन सा आता है। तो तोड़ते हैं, 31 25 को तोड़े, इकाई में 5 है तो 5 लगेगा, 5 36, 5 दूना 10, 25 25, फिर से 5 लगेगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10,
और 25, फिर 5 से लगेगा, 5 दूना 10 और 25, फिर 5 से लगेगा, फिर 5 तो 3, 31, 25 को हम लिख सकते हैं कितना, 1 2 3 4 5 है, तब 5 पर पावर कितना लिख सकते हैं 5, यानी m के जगह पर कितना आ गया 5 आ गया। तो अब हाल गुणनखंड किए तो किसके रूप में आया, 5 पर पावर 5 के रूप में आया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हर का गुणनखंड, क्योंकि हर का गुणनखंड करने पर यह, हर का गुणनखंड करने पर यह कितना 31, 25 कितना है 5 पर पावर 5 के रूप में, यानी 5 पर पावर m के रूप में है, अतः यह क्या होगा, शांत है। कैसा संख्या, शांत संख्या। क्योंकि हमको प्रश्न में ही कहा, ऊपर में आपको दिखाई भी दिया होगा, देखे भी होंगे, आपको प्रश्न में ही हमको क्या कहा कि निम्नलिखित दिए गए निम्नलिखित परिमेय संख्या को दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति के, तो ये कैसा है, शांत का है। तो आप इसे लिख लीजिए। हम चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं, 1 का 2 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 1 का 2 में क्या कर रहा है, इसमें शांत अशांत खोलना है, तो कह रहा है 17 बटा कितना है 8 है, तो 17 बटा 8 है। तो देखते हैं 17 बटा 8 को हम किस रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अंश ऊपर वाला का अंश करते, नीचे वाला को हर को क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड 8 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड 4 बार में, 2 बार में, 1 बार में आया। तो 8 को हम लिख सकते हैं कितना, 2 पर पावर q लिख सकते हैं। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर q। तो फिर वही चीज लिखेंगे सेम, क्योंकि हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर यह 8 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 या 2 पर पावर m के रूप में है, अतः यह क्या होगा, शांत संख्या है। कौन संख्या, शांत हो गया, कौन सा आंसर। और ये दूसरा नंबर हो गया। इसी प्रकार के हम लोग प्रश्न संख्या क्या करते हैं 3। आप लोग देख लीजिए यहाँ पर 2 पर पावर m के रूप में आया कि नहीं, 2 पर पावर m के रूप में, यहाँ देखिए 2 पर पावर m के रूप में रहता क्या आता है, शांत आता है, तभी लिख क्या है, शांत है। जब ये पता आपको रहेगा तभी तो लिखेंगे शांत है या अशांत है। तो ये तो इम्पोर्टेंट जानकारी आपको याद रखना चाहिए इसको। तो अगला लोग चलते हैं प्रश्न संख्या, चलते हैं प्रश्न कर रहा है, अगला प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव शांत है या अशांत है, उसी में प्रश्न संख्या 3, 1 का 3 64 बटा 455 है, कितना 64 बटा 455। तो हर का क्या लेंगे, गुना अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो हर कितना है 455 है। इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, क्या हो जाएगा 5 से लगेगा 9 बचे 45, 5 एकम 5, फिर लगाएंगे 7 से 7 9 से 9 सकते 91 होता है। तो 7 से लगाएंगे 13 बार में, फिर लगाएंगे 13 से 1 बार में लगाएंगे, तो 455 का कितना हो गया, 5 गुने 7 गुने 13 आ गया। 455 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया, 4 5 गुने 7 गुने और 13 आया। तो हम क्या लिखेंगे इसका, हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर यह कितना 455 कितना आया, 5 गुने 7 गुने 13 के, यानी कह सकते हैं 5 पर पावर m के रूप में है, किसके रूप में, m के रूप में है, के रूप में है। लेकिन इसमें क्या 5 पर उसके साथ अभाज्य, एक अलग अभाज्य गुणनखंड है। तो देखिए अलग रहता है तो क्या होता है 2 पर पावर 5 रहे, लेकिन उसके बाद क्या रहे, एक अलग रहेगा, तो क्या कहलाएगा, ये अशांत है। तो क्या हो जाएगा, यह अतः यह अशांत आवृत्ति का है। कैसा आवृत्ति का, अशांत क्यों, क्योंकि अब अशांत आवृत्ति कहते हैं कि इसको 5 रहना चाहिए और उसके अलावा कोई 5 2 रहे और उसके अलावा कोई और अलग अभाज्य गुणनखंड है कि नहीं, 5 के 7 भी है और 13 भी है।
तो ऊपर कहेगा सर यहाँ तो आप 3 लिखा है, ये एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको आपको दिए हुए हैं, तो ये अलग आभास गुणनखंड आ गया, तो क्या हो गया अशांत आवृत्ति के रूप में है, तो ऑप्शन हो गया आंसर ये इसका हो जाएगा। हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 4। आपको एकदम सरल तरीका से कम समय में बेहतर एजुकेशन आपको प्राप्त होगा। तो 1 का क्या चलते हैं हम लोग 4 के रूप में चलते हैं, तो 4 ब्रैकेट 15 बटा क्या कर रहा है 1600, 15 बटा 1600, इसका हर कितना है 1600, इसको हम क्या निकालेंगे अब हर गुणनखंड रूप में निकालेंगे, 2 बार में 800, फिर 2 बार में 400 हो जाएगा, फिर 2 बार में 200, फिर 2 बार में 100, फिर 2 बार से लगाएंगे 50 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 25 होगा, फिर 5 से 5 से 25, फिर 5 एकम 5, तो 1600 के हम लिख सकते हैं कितना 1 2 3 4 5 6, 2 पर पावर 6 गुने अब 5 क्या गुने 2, तो 2 पर पावर स्क्वायर, तो लिखेंगे यहाँ पर क्या, चूंकि हर का गुणनखंड करने पर यह कितना है 1600 बराबर कितना है 2 पर पावर 6 इंटू 5 पर पावर 2, ये किसके रूप में है 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप में है, अतः यह क्या हो 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप में है, तो क्या हो अतः यह कम संख्या कहलाएगा शांत है, क्या है शांत संख्या, यह शांत होगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं इसको बना सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, प्रश्न 5 प्रश्न संख्या 5 की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 कर रहा तो 1 का 5 कर रहा 29 बटा 343 को निकालिए या शांत या अशांत आवृत्ति के, तो देखते हैं हर का क्या निकालेंगे आभास गुणनखंड, हर कितना है 343 है, तो इसका आभास गुणनखंड निकालेंगे तो कितना निकालेंगे अब 343 का आभास गुणनखंड निकालेंगे तो हो जाएगा 4 3 7 7 3 10, 3 से नहीं लगेगा 4 से नहीं लगेगा 5 से नहीं 6 से नहीं 7 से लगाते हैं, 7 28 7 से लगाते 7 28 हो गया, कितना बचा 5 28 2 30 4 3 7 73 हो गया, नहीं लगा सकते 7 बचे 35 हो जाएगा, 6 से लगाते हैं 6 36 हो जाता है, 6 बचे 30 30 4 43, 6 से भी नहीं लगेगा, 3 से नहीं 6 से नहीं 7 से 9 से लगाते हैं 9 27 7 पर पावर क्यू, 7 पर पावर क्यू हो गया, किसके 2 पर पावर m और 5 पर पावर m के रूप में है नहीं, तो उसके अगर रूप में ना रहते क्या होता है अशांत होता है, क्या हो जाएगा यह यहाँ पर उसना नहीं लिखना है, इसका सीधे लिख देंगे अशांत अनावर्ती के, कैसा अशांत अनावर्ती हो गया, ये हो गया 5 नंबर। फिर इसी प्रकार हम लोग चलते हैं 5 नंबर से आगे चलते हैं 6 नंबर। 6 नंबर हम लोग देखते हैं, प्रश्न 6 नंबर में तो कुछ करना भी नहीं हम लोग के, इस सारा किया हुआ 2 पर पावर 2 इंटू 5 पर पावर 7 इंटू 7 पर पावर 5 के रूप में दिया हुआ है, तो देखिए हम लोग हर करेंगे क्या चाहिए, हर का आभास गुणनखंड निकालेंगे, क्या निकाला हुआ किसके रूप में दिया 2 पर पावर m और 5 पर पावर m 7 पर पावर, 2 पर पावर 2 और 5 का पावर रहे उसके अलावा कोई और अलग रहे तो क्या होता है अशांत आवृत्ति के होगा, तो क्या हो जाएगा अशांत आवर्ती का होगा, क्या होगा ये अशांत, क्यों क्योंकि 2 पर पावर m 5 पर पावर m के अलावा कोई और आभास गुणनखंड है 7 है, तो क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। फिर प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं, अगला चलते हैं, प्रश्न संख्या कर रहा है 8 में, प्रश्न संख्या 6 बटा कितना कर रहा है 15, हम इन लोग इसको निकालते हैं तो क्या आ जाएगा 15 का आभास गुणनखंड करते हैं तो 5 दिया 15 3 एकम 3, यानी 15 को लिख सकते हैं कितना 5 गुने 3 लिख सकते हैं, 5 पर पावर m के रूप में है उसके अलावा कोई और है तो क्या कहलाएगा अशांत कहलाएगा, क्या कहलाएगा अशांत, ये क्या है
शांत आवर्ती का है। आवर्ती रहेगा क्या, जब 2 और 5 रहना चाहिए तो क्या है, खाली 5 है, ये क्या कहलाएगा, अशांत। उसके अलग गुणनखंड है, इसी प्रकार क्या कहलाएगा, अशांत है। क्या ये अशांत। उसी प्रकार हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की 8-9 में चलते हैं। 9 क्या कह रहा, प्रश्न संख्या 9 में कह रहा 35/50। 35/50 यानी हर कितना है, 50 है। तो हर 50 है तो 50 तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, 2 बार में 25, फिर 25, फिर 5 एकम 5, यानी 50 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो किसका, 2 पर पावर m और 5 पर पावर m के रूप में, तो क्या कहलाएगा, ये शांत कहलाएगा। फिर चाहे तो आप इसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से हर का गुणनखंड क्या करने पर यह किसके रूप में आता है, कितना, 50 जो है 2 इंटू 5 पर पावर m, जो क्या है 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर m के रूप में है। अतः यह क्या होगा, शांत होगा। चाहे जितना भी लिख सकते हैं, आपको याद हो गया होगा, आप डायरेक्ट यहाँ भी लिख सकते हैं, यह शांत आवृत्ति का या शांत से। हम लोग प्रश्न संख्या 10 की ओर चलते हैं। 1 का 10 में कर रहा 77/210। 77/210 का, तो 210 को क्या निकालेंगे हम लोग, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। 2 को अभाज्य गुणनखंड व्यक्त करेंगे तो 2 एकम 2, 0, 2 बचे 10। फिर कितना हो जाएगा, 2 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, 5 दूना 10, 5 एकम 5, फिर 3 से 3 10, यहाँ तो 3 से भी लगा तो 3 से लगा देते हैं, 3 3 9, 3 5 15, फिर 5 7 35, फिर 7 एकम 7। तो 210 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, या ऐसे 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7 को लिख सकते हैं। तो देखें 2 और 5 के अलावा कोई अन्य गुणनखंड भी है, तो 2 और 5 के अलावा कोई अन्य रहता तो क्या कहलाता, अशांत आवृत्ति। तो क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती का है। क्या है, अशांत आवर्ती का। 10 अगले प्रश्न को हम लोग चलते हैं। प्रश्न अगला करा 3, 2 जो है कि ये जो हम लोग 1 बता रहे उसी का करा था। ऊपर दिए गए प्रश्न में परिमेय संख्या दशमलव प्रसार को लिखिए, शांत या अशांत, तो उसी को हम लोग लिखे। अब हम लोग चलते हैं 3 में चलते हैं। 3 में क्या करा, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में की है, तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो सिंपल सा कह रहा है, जो दिया हुआ संख्या उसको आप संख्या को लिखिए और लिखने के बाद देखिए उसको शांत है या अशांत है, और उसको बताइए कि शांत है तो अभाज्य संख्या के रूप में किस तरीके से लिखा जा सकता है, यानी कि p/q के रूप में किस तरीके से लिखा जा सकता है। हम लोग प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 के 1 में कह रहा है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 और क्या है 9 है। ये देखिए कि क्या है रूप में, तो लोग देखते हैं। अगर आप मेरे वीडियो को देखें तो पहला वीडियो को देखेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 जाकर आप देख सकते हैं। उसमें लिखा हुआ पर बढ़िया से बताया हो कि दशमलव प्रसार शांत क्या होता है, अशांत होता है। अशांत होता है, शांत होता है तब कौन संख्या कहलाता है, और अशांत होता है तब कौन संख्या कहलाता है। तो देखते हैं क्या है, दशमलव प्रसार शांत है। क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद पूरा रुक गया, बढ़ते जा रहा है, नहीं पूरा क्या हो गया, रुक गया। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो कि दशमलव क्या बोल सकते हैं, दशमलव प्रसार क्या है, इसका प्रसार शांत है। क्यों, क्योंकि पूर्ण रूप से क्या, दशमलव के बाद पूर्ण रूप से कटा हुआ दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अतः तो लिख सकते हैं दशमलव प्रसार शांत होता है। क्या होता है, वह एक परिमेय संख्या होता है। यह एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या हो गया तो क्या करेंगे, परिमेय संख्या कहा किसको किसके रूप में व्यक्त कीजिए, p/q के रूप में। तो व्यक्त करते हैं p/q के रूप में 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9, दशमलव हटाएंगे, कहने के बाद दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
क्या जीरो है 9, 2 4 6 8 9 जीरो, तो कितना जीरो बैठ जाएगा 9 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दशमलव हट गया, तो किसके रूप में लिखा गया P बटा Q के रूप में लिखा गया। अब चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर वाला पूरा लिख के नीचे 10 का पावर क्या लिख सकते हैं 9 के रूप में भी लिख सकते हैं। इसको तोड़िएगा तो क्या आ जाएगा 5 और 2 5 रूप में आ जाएगा, तो भी देखिए 5 और 2 आ जाएगा, 10 को तोड़ेंगे तो 5 रूप आएगा, और 5 और 2 क्या है शांत है, तो ये कह सकते हैं ये भी क्या है शांत है। इसी प्रकार हम लोग प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। 2 में क्या करा है 2 में दिया हुआ है, इसको मिटा देते हैं। 2 में लिखा हुआ है 3 का 2 में कह रहा है 0.120 फिर डॉट डॉट है, यानी कि पूरा पूरा कट रहा नहीं है, दशमलव के बाद क्या चीज होते जा रहा है जाते हो रहा। यहाँ पर देखिए कोई पुनरावृत्ति हुआ है, पुनरावृत्ति मतलब क्या कोई एक ही संख्या बार बार रिपीट हुआ है नहीं हुआ, कोई भी संख्या नहीं हुआ। देखिए 1 2 उसके बाद 0 आ गया, 1 0 आया, फिर 1 2 उसके बाद कई 0 आ गया 2 0, फिर 1 2 उसके बाद 3, फिर 1 2 उसके बाद 4, यानी फिर 1 2 आएगा उसके बाद 5 0, फिर 1 2 आएगा उसके बाद 6 0, यानी पूर्ण रूप से कोई रिपीट भी नहीं कर रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, तो पूरा कटा नहीं। तो यहाँ पर कोई भी संख्या निश्चित है नहीं, लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ कोई भी संख्या निश्चित, यहाँ कोई भी संख्या निश्चित नहीं है। अब कोई भी संख्या जब निश्चित नहीं रहता नहीं है तो कह सकते हैं अतः यह अपरिमेय संख्या होगा, संख्या। अब अपरिमेय संख्या तो क्या P बटा Q के रूप में लिखेंगे नहीं, क्योंकि जो क्वेश्चन का वह P बटा Q के रूप में उसे लिखेंगे जो कौन संख्या परिमेय संख्या। प्रश्न संख्या 3 का 3 में हम लोग चलते हैं, जो आखिरी प्रश्न है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर क्या है रैंकिंग। इसको रैंकिंग कहते हैं। रैंकिंग का मतलब होता है बार बार, वैसी संख्या जो बार बार क्या करते रहे रिपीट करते रहे उसे क्या कहते हैं रैंकिंग कहते हैं। तो यहाँ पर रैंकिंग दिया ऊपर में बार दिया हुआ है, इसका मतलब क्या वह जो सारे संख्या जो क्या आ रहे हैं बार बार आ रहे हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं कि वह संख्या जो बार बार रिपीट करते हैं या चाहे बार बार आते हैं वह कौन संख्या कहलाते हैं परिमेय संख्या कहलाते हैं। आप जाकर क्या चेक कर सकते हैं, पिछले वीडियो में जाकर चेक भी सकते हैं जब मैं पढ़ाया हूं तब। यहाँ रैंकिंग है तो हम लिख सकते हैं चूंकि संख्या क्या हो रहा है बार, संख्या बार बार एक ही रूप में आएगी, यानी कि एक बार 9 के बाद फिर स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, फिर स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। तो संख्या बार बार एक ही रूप में क्या होगी आएगी, अतः यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अच्छा परिमेय संख्या है तो किसके रूप में लिखे करा P बटा Q के रूप में लिखे करा। तो रैंकिंग हटाएंगे 0 हटाएंगे तो कितना अंक के बाद आ जाएगा 9 को, तो क्या आ जाएगा 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हटाएंगे क्या जाएगा 9 को नीचे 0 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरीके से P बटा Q के रूप में लिख दिया, या इसको 10 का पावर 9 भी लिख सकते हैं। एक्सरसाइज 1.4 था। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बने रहें पवन टीचिंग सेंटर के साथ। आप अगर इस वीडियो के अंत तक देखें तो आपको अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। छोटे को प्यार, मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि छोटे को प्यार करें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीके से कायम रखें कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी क्या सुरक्षित महसूस कर सके। तो आज तक इतना ही, हम लोग अगले क्लास में फिर मिलते हैं। आपके वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।